हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। फ्यूचर टेक एकेडमी की तरफ से बेटा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आज शुरू करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री में यूनिट 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से ही पता चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और केमिस्ट्री मतलब साइंस की, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है जिनमें या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम दो टाइप की रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर जनरली यूज्ड हियर। फर्स्ट इज इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। And second type of reactions in which electricity produced। जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है मोस्टली उन रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस के फॉर्म में। और जिन रिएक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, जिस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी बनती हो, उस प्रोसेस को या उस रिएक्शंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के यूज या प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्ज पार्टिकल कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है या आयन हो सकता है। चार्ज पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं भाई? या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर आयन्स होंगे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें, तो चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि कहीं भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कभी भी कि प्रोटॉन के ट्रांसफर से चार्ज क्रिएट हुआ। चार्ज क्रिएट होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ एक ही फंडामेंटल पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी वर्ड्स से हमें जो है ये पता चलता है कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो टू मूव इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हमें मूव करवाना है तो सबसे पहली चीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए जो फंडामेंटल कंडीशंस होती हैं, पहली चीज क्या कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से लॉस होगा और दूसरी जगह पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। और इसके साथ ही इन दोनों के बीच में एक ऐसा मीडियम प्रेजेंट हो जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स चल सके। ठीक है, तो ऐसे अगर ये सिस्टम यानी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने इसको मान लीजिए एक मेटेलिक वायर से जोड़ दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम में यानी किसी भी प्रोसेस के द्वारा कोई एक ऐसी रिएक्शंस करवाई जाए जिसमें किसी वायर में से एक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकले दूसरे सिस्टम को जाए, तो जब इस वायर में से इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू द वायर। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास करना, इलेक्ट्रिसिटी को अगर मूव करवाना है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनने वाली रिएक्शन को अगर इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक जगह इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और दूसरा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जहां इलेक्ट्रॉन लॉस होता है बेटा उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन।
जिस पॉइंट पे या जिस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें सिर्फ एक ही टाइप के रिएक्शंस के बारे में कंसंट्रेट करना है, जिनमें जिसको हम कहते हैं 11th क्लास में आप पढ़ करके आते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जगह रिडक्शन हो रहा हो और दूसरी जगह ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडॉक्स प्रोसेस। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो टाइप के रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है या कंज्यूम होती है, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है, दो शब्दों से मिलकर बना, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और जो लाइटिक वर्ड आया है ये लाइसिस मीन्स होता है टू ब्रेक डाउन, यानी किसी भी चीज में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए और इस तरीके से पास की जाए कि वो जो सब्सटेंस है उसके फ्रेगमेंट्स बन जाए, वो टूट जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहली फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जिस चीज में से जिस चीज का फ्रेगमेंटेशन करना है, जिस चीज को ब्रेक डाउन करना है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज में से अगर हमें पास करना है, किसी सिस्टम में से पास करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं कोई ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हो, और ऐसी डिवाइस होती है बेटा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले करके, और इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब आप देखेंगे तो इसमें एक तरफ पॉजिटिव पोल होता है और दूसरी तरफ होता है नेगेटिव पोल। जिस सोल्यूशन में से यानी जिस सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन, मान लीजिए हम पानी ले लेते हैं, तो पानी में से या वाटर का कुछ एक कंटेनर लिया हमने जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब इसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। हालांकि आप लोअर क्लासेज में पढ़ के आते हैं कि वाटर जो है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा कोई एसिड या बेस मिला देते हैं। इसके बाद हम दो मेटालिक रॉड लेते हैं इस तरीके से, और इन दोनों रॉड्स को हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल से जोड़ेंगे। अब जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ी उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जो बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ी है इस रॉड पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इस अपोजिट चार्ज के क्रिएट हो जाने के कारण जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है यानी H2O, ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक बनेगा इसमें कैटायनिक पार्ट H पॉजिटिव, दूसरा बनेगा एनायनिक पार्ट OH नेगेटिव। और जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसमें बनेंगे तो क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इनमें क्या होगा, ये मूवमेंट करना शुरू करेंगे। फंडामेंटल रूल है कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो जो नेगेटिव रॉड है ये इस पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगी, और जो पॉजिटिव रॉड है ये नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन these positive and negative ions start migrating towards the oppositely charged electrodes. H positive migrate to the negative electrode, that is known as cathode, and this H positive when reach to the cathode, because it has positive charge and rod carry negative charge, दोनों में opposite charge है, तो ये यहाँ पहुँच करके इलेक्ट्रॉन गेन करता है और गेन करके बन जाती है हाइड्रोजन एटम, और ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन मिलकर के बन जाएंगे हाइड्रोजन गैस। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कैथोड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इसको हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। दूसरी तरफ देखिए, अब एनोड की तरफ कौन जाएगा, OH नेगेटिव। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड पे जाएगा OH नेगेटिव, और because it carry negative charge, it means it has more electron than proton, so
it lost the electron to become neutral, and in this way 4 OH combine to give water molecule and oxygen gas. तो इस तरीके से यानी पॉजिटिव आयन कहा जाएगा कैथोड पे, या कैटायन कहा जाएगा कैथोड पे, एनायन कहा जाएगा एनोड पे, और इस तरीके से जो इसके अंदर मटेरियल बना था इसके दो पार्ट बन गए बेटा। एक इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे मोल्टेन NaCl का, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का। तो इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट को अगर आपको निकालना है, आपको बताना है, तो इसमें सिर्फ सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए आपके लिए कि आप ये देखिए कि जो हमें मटेरियल दिया गया है उसके अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। तो NaCl जब आपको दिया जाएगा तो इसके अंदर दो आयंस हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसमें कैटायन है सोडियम, एनायन है क्लोराइड। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कैटायन जाएगा कैथोड पे और एनायन जाता है एनोड पे। कैटायन यहाँ पे सोडियम है तो कैथोड पे सोडियम जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा सोडियम इन सॉलिड स्टेट। और दूसरी तरफ द क्लोराइड एंड माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। और जब यहां बेटा क्लोरीन अपने एटॉमिक फॉर्म में बनता है तो क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या करता है, दो क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बन जाता है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो वीडियो आपके पास आएगी उसमें यही पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है। आज हम सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। concentration of electrolyte. Third, nature of electrode. Nature of electrode. And fourth, discharge potential of ions. Discharge पोटेंशियल ऑफ आयंस। तो इन चारों फैक्टर के बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि ये चारों फैक्टर किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट बनाने में सहायता करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आपके पास आता है। थैंक यू।